का दूसरा जुमा था और पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये दूसरा जुमा पढ़ा गया है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते हुए वो तादाद मस्जिदों के अंदर नहीं थी जो आम तौर पे होती थी। मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर तो 12 बजे के बाद यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी और लोगों को दूसरी मसाजिद के अंदर जाना पड़ता था। चारों छत जो है भरे जाते थे। फिर उसके अलावा रोड भी, और ये बांडे साहब का यहाँ मकान है, वहाँ भी लोग होते थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। लेकिन अब हम लोगों ने भी अपील की, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कि गाँव देहात के अंदर जो मसाजिद हैं वहाँ नमाज़ अदा कर लिया करें और ज़्यादातर लोग घरों के अंदर रहें। तो इन तमाम पाबंदियों के बावजूद और इन पाबंदियों की वजह से जो है वो लोग काफ़ी, आप देख रहे थे कि काफ़ी कम तादाद में आए हैं। हम मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस वायरस से जल्द अज़ जल्द आलम इंसानियत को निजात अता फ़रमाए। और मेरी गुजारिश रहेगी कि अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुक़द्दस की इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, और रात में भी और दिन में भी। तो तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ की जाए और ख़ासकर इस कोरोना के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला इस वायरस से जल्द अज़ जल्द तमाम इंसानों को निजात अता फ़रमाए। और सारे तमाम हज़रात को जो है माह रमज़ान और माह रमज़ान के दूसरे जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ तहसील मंडी के अंदर बाहुस्न खूबी नमाज जुमा अदा किया गया। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग हुई, उसके अंदर भी ये पास किया गया। और आज हमने जुमे से पहले तमाम हज़रात को सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये कोरोना वायरस क्या है और इससे बचना कैसे है, आपने क्या तदबीर इख्तियार करनी है। उसके लिए हमने मुकम्मल तरीके से लोगों को बताया, लोगों को समझाया और लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में भी बताया कि कुरान और हदीस में भी है कि जब बीमारी आ जाए तो तुम ना उस जगह आ जाओ और जो उस जगह है वो दूसरी जगह ना जाएं, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। हमने मुकम्मल तरीके से लोगों को बताया और आखिर में फिर हमने सब लोगों को बताया और सोशल डिस्टेंस का जो मुकम्मल तौर पे पालन किया गया और मास्क का मुकम्मल तौर पे पालन किया गया। और जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हिदायत दी थी कि इतनी तादाद होनी चाहिए थी, तो उनकी हिदायत के मुताबिक उतनी तादाद हुई और उससे जो ज़्यादा लोग थे हमने सबको कहा और ऐलान भी कर दिया कि तमाम हज़रात अपने अपने गाँव के अंदर जो मसाजिद हैं उन्हीं के अंदर जुमा अदा करें। और आइंदा के लिए भी हमारा यही रहेगा, तमाम हज़रात से हम ये गुजारिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल करें और अपने अपने गाँव की जो मसाजिद हैं उन्हीं को आबाद करें। सिटी के अंदर जितना भी हो सके उतना गुरेज करें। ख़ास तौर पे जो बेजा इधर उधर भीड़ भाड़ करते हैं और दुकानों पे ऐसे बेजा आना है, तो इन सब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि भीड़ से बचें, बेजा इधर उधर आने से बचें, एहतियात करें, ख़ुद भी बचें और अपने औलाद को भी बचाएँ। माध्यम से लोग देख रहे हैं, तमाम हज़रात से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके आप हज़रात अपना टेस्ट करवाएं, अपने बच्चों का, सबका टेस्ट करवाएं, ताकि जब आप टेस्ट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ख़ुद भी आप एहतियात करेंगे और अपने घर वाले जितने भी हैं सबको एहतियात करवाएंगे। और साथ में फिर कोरोना वैक्सीन जो आई है, ये वैक्सीन भी आप लगाएँ, क्योंकि ये वैक्सीन ही इसका वाहिद इलाज है। इसके अलावा जो तदाबीर हैं वो हैं और बाकी कोई दवाई नहीं है कि जो इसके ऊपर इलाज है। तो लिहाजा वैक्सीन भी लगाएँ और एहतियात भी करें और जितना हो सके टेस्ट भी आप खुद करवाएँ। मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हर वक्त जो है इस आवाज़ को ऊपर पहुंचाते हैं और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आपका एक अहम रोल होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि क्योंकि इस वक्त हालात जो है हिंदुस्तान में, ख़ासकर मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आपने महाराष्ट्र की हालत देखी है, यूपी की हालत देखी और गुजरात की हालत देखी। इस तरह से हर जगह जो है, और वो तो वो है, अब अपनी स्टेट की हालत देखिए, यहाँ भी जो है दिन ब दिन केस जो है बढ़ रहे हैं, हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब हम लोग सिविलियन जो है ताउन नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो इस तरह से मेरी गुजारिश है पूरी आवाम से, चाहे वो बाहर के लोगों, ख़ासकर जो तहसील मंडी के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस मसले में गवर्नमेंट का पूरा साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, गैदरिंग न करें। और आज मतलब जुम्मा था, परसों भी कल देखिए आप अनाउंसमेंट हुई कि भाई जो है आप अपने अपने घरों में, अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। ये मान ठीक है कि गैदरिंग बिल्कुल काफ़ी कम थी यहाँ पे, लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि इससे भी कम जो है जहाँ लोग आएँ जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ें। तो बाकी जो है हर जगह आज जो है मस्जिदें हैं। इस्लाम इतना तंग नहीं है, न इतना महदूद है कि हम इसको कहने जी वहाँ नहीं हो सकता, मंडी में ही होगा। नहीं, आप जहाँ पढ़ना चाहें नमाज़ पढ़ें, लेकिन यहाँ गैदरिंग न करें।
मंडी में, और बाज़ार में जो लोग तशरीफ़ आते हैं वो वही लोग आएँ जिनको कोई काम इमरजेंसी हो। बाकी लोगों को चाहिए कि घरों में रहें। लोकल जो है हम यहाँ बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा खुदा न करे यहाँ फैल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पिछली दफ़ा का आपने को मालूम होगा कि एक केस मंडी में आया और लाइन लग गई, उसके बाद जो है प्रॉपर मंडी की, और बड़ी मुश्किल से जो है काबू पड़ा इस पर। हर घर का एक आदमी इन्वॉल्व था, लिहाजा में, और वो उसमें और इसमें जो है इस वायरस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वायरस बड़ा सख्त वायरस है और ये जानलेवा है। तो इस तरह से मेरी गुजारिश है आवाम से कि वो घरों में रहें, बगैर मकसद के बाहर ना निकलें, मार्केट में ना आएँ, गैदरिंग न करें, कोई इमरजेंसी कोई काम हो तभी बाहर ख्याल रखा है, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। देखें, आज ज़ाहिर सी बात है कि जुमे की मुनासिबत थी और उधर से माह मुबारक रमज़ान, हर आदमी जो वो इस बात का शायक था कि नमाज जुमा में शिरकत की जा सके, लिहाजा शिरकत मोमिनीन ने की है, लेकिन तमाम तर SOPs का ख्याल रखा गया और हिफ़्ज़ान सेहत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको फ़ॉलो किया जा रहा है। और हमने ख़ुद भी जो वो दोनों खुतबों में इस चीज़ की तरफ मुतनब्बह भी किया है कि ये तमाम लोगों की, एक इंसान होने के एतबार से हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि हिफ़्ज़ान सेहत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर पेश की जा रही हैं उनको फ़ॉलो किया जाए, उनके ऊपर अमल किया जाए। अगर कोई शख्स इसका इर्तिकाब नहीं करता है और इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं करता है तो न सिर्फ़ ये कि वो गुनहगार है, बल्कि ये कि दूसरे शख्स की जान का ज़िम्मेदार भी वही है। और मराजा इज़ाम के फतवा के मुताबिक उसकी दियत, अगर कोई नुकसान उसको होता है तो उसकी नियत इस शख्स के ऊपर वाजिब है। बहुत